हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। इस वीडियो में हम लोग डूमैटिव सर्विस के एपिसोड 12 के बारे में बात करेंगे। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। एपिसोड 12 के स्टार्टिंग में हम देखते हैं तक रोड पर गिरे कुछ एप्पल्स को उठाती है। दूसरी तरफ हमें म्योलमंग के रौद्र रूप को वापस से दिखाया जाता है। एक आदमी जो बिल्डिंग को आग लगाने वाला था और काफ़ी बिल्लियों को, बूढ़े बच्चों को परेशान कर चुका है, म्योलमंग उसे पनिशमेंट देने आया था। उस आदमी के अकॉर्डिंग वो लोग बेकार हैं और अगर कुछ लोग मर जाएंगे तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता। म्योलमंग इन सभी चीज़ों से काफ़ी इरिटेट हो जाता है और वो उसके मुंह में कैट पॉइजन डालता है, उसे काफ़ी डराता है और जान लेने की धमकी देता। आगे हम हॉस्पिटल के सीन को देखते हैं जहाँ म्योलमंग और तक मिलते मिलते रह जाते। तक अपने डॉक्टर फ्रेंड से मिलने आई है। डॉक्टर उसे ट्रीटमेंट के बारे में बताते हैं। तक काफ़ी नर्वस है ट्रीटमेंट को लेकर। डॉक्टर तक से कहते हैं कि तुमने पहले टेस्ट के लिए मना कर दिया था, जिसके कारण मैं काफ़ी परेशान हो गया था। तक भी उन्हें कहती कि हाँ, कुछ वजह थी। डॉक्टर जब उससे वजह पूछते हैं तो तक कहती है कुछ थी, लेकिन अब मुझे याद नहीं। जिस पर डॉक्टर कहते हैं हाँ, इस समय परेशानी हो सकती है चीज़ों को याद रखने में। तक डॉक्टर के लिए कुछ एप्पल्स लेकर आती है, जिस पर डॉक्टर कहते हैं तुम बाकियों की बहुत चिंता करती हो, मैंने तुम्हें कहा था सेल्फिश रहो, लेकिन लगता है वो तुम्हारे बस की बात नहीं है। वो तक से कहते हैं तुम अपनी मर्ज़ी से अपनी लाइफ जियो, और तक को हिम्मत देने की कोशिश करते हैं। आगे म्योलमंग डेटी से मिलने आता है। वो डेटी को कहता है तुम जिस इंसान से प्यार करती हो वो समय के साथ और बेकार होते जा रहे हैं। वो तुम्हारे इस प्यार के लायक नहीं है और उन्हें तो तुम्हारे इस बलिदान का कोई आइडिया भी नहीं है। म्योलमंग डेटी से कहता भले ही तुम इस गार्डन की माली हो, लेकिन मैं तो एक तितली हूँ और मैं तुमसे अलग हूँ। तुम सबको प्यार कर सकती हो, लेकिन मुझे पसंद नहीं। डेटी उससे पूछती है क्या तुम्हें एक भी लोग पसंद नहीं? म्योलमंग कहता नहीं, एक भी नहीं। डेटी फिर से पूछती क्या तुम्हें कोई भी प्यारे नहीं लगते? म्योलमंग फिर से कहता नहीं, कभी भी नहीं, कोई भी नहीं। इस वक्त डेटी को थोड़ा बुरा लगता है क्योंकि म्योलमंग पहले जैसा वापस से पत्थर दिल हो गया है। वो म्योलमंग से माफ़ी मांगती है और म्योलमंग उस वक्त वहाँ से चला जाता। डेटी अपने पौधे को देखती है जो अब मुरझा चुका है। वो उस पौधे से भी माफ़ी मांगती है। एक छोटी सी पॉइंट अगर आप लोगों को डाउट हो तो यहाँ पौधे के उगने और मुरझाने से म्योलमंग की फीलिंग्स को दर्शाया गया है। पौधे का मुरझाना यानी म्योलमंग में वापस से वो कठोरता आ गई है। जब पौधे में फूल आती है, इसका मतलब म्योलमंग में भी लोगों के प्रति भावनाएं जगती है। उसके अंदर लोगों के प्रति प्यार और दया की भावनाएं आ गई हैं। आगे हम देखते हैं पहले एपिसोड के जैसे ही तक और म्योलमंग फिर से टकराते हैं। तक उसे देखती है और मन में सोचती है ये कितना हैंडसम है। म्योलमंग ये बातें सुनता है और फिर दोनों वहाँ से चले जाते हैं। आगे तक डेलगोना राइटर से मिलने आई है। उन्होंने अपनी सर्जरी करवा ली थी। राइटर तक से पूछती हैं जब तुम मुझसे पहले मिली थी तो कितनी खुश थी, अब इतनी उदास क्यों हो? और तुमने मुझे कहा था कि तुम अपनी लाइफ को एंजॉय कर रही हो और इसलिए शायद हॉस्पिटल में एडमिट हो रही हो ताकि तुम अपनी लाइफ को आगे भी एंजॉय कर पाओ, लेकिन अब क्या हुआ, तुम इतनी सैड क्यों हो? तक उनसे पूछती है मैंने सच में ऐसा बोला था क्या? लेकिन मुझे अब याद नहीं, मैं चीज़ें भूलती जा रही हूँ और मुझे डर लग रहा है कि इसके साथ साथ मैं कहीं अच्छी यादें भी ना भूल पाऊँ। डेलगोना राइट तक को सिंपैथी देती है। उसके बाद वो तक को वही फूल देती जो म्योलमंग तक के लिए लाया था और कहती ये लो, आज के लिए ये तुम्हारी एक अच्छी यादें हो गई। आगे तक अपने घर पर होती है जब तक के एक्स बॉयफ्रेंड का उसे मैसेज आता है। वो उसे कहता है कि हाँ, मुझे लगा मेरे कारण तुम्हारी तबीयत ख़राब हो गई है, तुम्हारे कारण मेरे डिवोर्स हो गई, मेरे बाल भी उड़ गए, लेकिन फिर भी मैं अब सोच रहा हूँ तुम्हें माफ़ कर दूँ। तक भी इरिटेट हो जाती है। उसका भाई बोलता है कि ऐसे इंसान को ब्लॉक करके रखो। फिर वो तक से पूछता तुम किसी और को डेट करती थी ना? पता नहीं क्यों मुझे ऐसा महसूस हो रहा है कि किसी को तुम डेट करती थी। पीछे से आंट बोलते हैं कि हाँ हाँ, तक एक साथ 2 लोगों को डेट करती थी क्या? ऐसे ही भाई बहन में थोड़ी नोकझोंक होती है। आगे म्योलमंग अपने घर पे होता और घड़ी को देखता। 12 बजने वाले होते हैं और उसे कुछ खालीपन लगता है, लेकिन वो समझ नहीं पा रहा कि आखिर ऐसा क्यों। वो कहीं जाने के लिए उठता है, लेकिन कहाँ जाए उसे मालूम ही नहीं। उसे लगता है कि उसकी ज़िंदगी से कुछ तो गायब है। बाहर तक भी उदास चांद को देख रही होती है। आंट उसे पूछती है कि तुम उदास क्यों हो? तक बात को पलट के कहती है कि घर छोड़ने में थोड़ा अजीब लग रहा है। आंट तक को कहती है कि अंकल कनाडा से सामान लाएंगे और हम लोग यहीं शिफ्ट हो जाएंगे, तुम परेशान मत हो, सब कुछ ठीक हो जाएगा। आगे नाजिना अपने नए नॉवल पे काम कर रही होती है, लेकिन उसे समझ ही नहीं आ रहा कि आगे क्या लिखे। उसके बाद वो तक से मिलने हॉस्पिटल जाती है। तक उसे पूछती है तुम अपने नॉवल क्यों नहीं अपडेट कर रही हो, फिर अटक गई क्या?
वो दोनों बाहर कॉफ़ी पीते हैं जब कुछ पेशेंट वापस से उस भूतिया डॉक्टर के बारे में बात करने लगते हैं। उनमें से एक पेशेंट पूछती है तक से, क्या तुमने भी ऐसे डॉक्टर को देखा? तक कहती है, हाँ मैंने देखा, लेकिन वो डरावना नहीं, वो तो काफ़ी हैंडसम था। जिससे पेशेंट कहती, इतने सालों में मैंने आज तक एक भी हैंडसम डॉक्टर को नहीं देखा इस हॉस्पिटल में, तो पक्का वो भूत ही है। ऐसी ऐसी बात सुन के सब घबरा जाते हैं। तक नाजिना को बाहर छोड़ने आती है। उस वक्त वो बताती है कि वो एक हैंडसम डॉक्टर से मिली थी जो कि म्योलमंग था। वापस जाते वक्त तक का रेड ब्रेसलेट पार्किंग लॉट में गिर जाता है। दूसरी तरफ हम म्योलमंग को देखते हैं। म्योलमंग एक फ्यूनरल में आया हुआ होता है एक आदमी से मिलने, जिसने अपने ही बच्चे को इंश्योरेंस के पैसे के कारण मार दिया था। म्योलमंग उस आदमी को उसी तरीके से दर्द देता है जैसा उस आदमी ने उस छोटे बच्चे को मारने वक्त दिया था। तक अपने ब्रेसलेट को निकालने की कोशिश करती है। आदमी भागता भागता उसी पार्किंग लॉट में आता है जहाँ तक रहती है। तक कार के पीछे से सब देख रही होती है। म्योलमंग उस आदमी की जान लेने जाता है, तब उसे रियलाइज़ होता है कि कोई देख रहा। पीछे पलट के देखता है तो तक उसे देख रही होती है और फिर वो उस आदमी को जाने देता है। मिस्टर चा नाजिना के नॉवेल अपडेट का वेट कर रहे होते हैं। दूसरी तरफ लीयून भी नाजिना के मैसेज का वेट करता है। मिस्टर चा घर पर नहीं होते। लीयून बाहर आकर देखता है तो मिस्टर चा के टैब में उसे नाजिना की स्टोरी मिलती है। वो उस नॉवेल में नाजिना और मिस्टर चा के पहले मीटिंग को पढ़ता है और उसे रियलाइज़ होता है ये उसकी ही कहानी है। मिस्टर चा और नाजिना बाहर मिलते हैं। वो नाजिना से पूछते, तुम फिर से अटक गई? नाजिना पूछती, तुम्हें क्या, तुमने कहा था कि अब हमें काम के कारण नहीं मिलना। मिस्टर चा उसे कहते, हाँ लेकिन फिर भी तुम मेरे दिमाग में बार बार घूमती रहती हो। नाजिना कहती, ये मेरी गलती है क्या? मिस्टर चा उसे बताते, मैंने जॉब छोड़ दी। नाजिना पूछती, ये भी मेरी वजह से है क्या, क्योंकि मैंने ड्रामा किया था? मिस्टर चा बोलते, हाँ कुछ हद तक। वो नाजिना से पूछते, तुम्हारा मेल लीड मैं ही हूँ ना? वो दोनों घर पर होते हैं जब नाजिना मिस्टर चा को कहती, नहीं आप मेरे मेल लीड नहीं हो। मिस्टर चा अचानक से उससे पूछते, तुम मुझे पसंद करती हो क्या? मुझे एक साफ जवाब चाहिए ताकि मुझे समझ आए कि मुझे आगे क्या करना है। लीयून से तुम्हें चुराना है या फिर? नाजिना बोलती, या फिर मुझे भूल जाना है। वो कहते, नहीं, या फिर एक तरफ़ा प्यार करते रहना। इसलिए सोचो और ठीक से जवाब देना मुझे। जाते वक्त वो उसे कहते, और अगली कहानी में ये लिखो कि 9 साल के बाद तुम उस आदमी से फिर से कैसे मिली। अगले एपिसोड में तक और म्योलमंग साथ में होते हैं। तक म्योलमंग के लिए कॉफ़ी लाती है जब वो उसे बताता है कि मैं कुछ खाता पीता नहीं हूँ। तक सोचती है कि इतना हैंडसम इंसान भूत कैसे हो सकता है। म्योलमंग उससे पूछता, तुमने मुझे देखा है? तक बोलती, हाँ हॉस्पिटल में, तुम्हें याद नहीं? म्योलमंग उससे फिर से पूछता, तुम्हें मेरा चेहरा याद है? तक कहती, हाँ तो क्या, इतना आसान नहीं है इतने हैंडसम चेहरे को भूलना। तक मन में सोचती है, ये वहम है क्या? म्योलमंग उससे कहता, हाँ वही अच्छा है, तुम यही सोचो कि ये सब वहम है तुम्हारा। फिर से पहले एपिसोड की तरह ही तक उससे कहती कि तुम मेरा दिमाग पढ़ रहे हो। म्योलमंग कहता, नहीं सुन रहा हूँ, पढ़ नहीं रहा। म्योलमंग तक को कहता, वैसे भी तुम बहुत जल्दी मरने वाली हो, चाहे तुम कुछ भी मर लो, यही तुम्हारी किस्मत में लिखा है कि तुम मरने वाली हो। और फिर वो वहाँ से चला जाता है। अगले दिन हॉस्पिटल में सारे पेशेंट्स बात कर रहे होते हैं कि कैसे अलग अलग घटनाएं घट रही है। एक आदमी रैट पॉइजन खा रहा है, दूसरा आदमी सॉरी सॉरी बोलता जा रहा, तीसरा आदमी लॉकअप है और बोलता है कि मैंने अपने बेटे को मारा। तक ये सब सुन रही होती है। वह अपने आंटी को कहती है कि अपना हॉस्पिटल बदल लेती है क्योंकि सच में यहाँ पे भूत है। उसी वक्त सोनक्योंग सबके लिए पेस्ट्रीज लेकर आता है। पेशेंट्स खुश हो जाते हैं। वो कहते हैं ये काफ़ी हैंडसम है और बार बार हमसे मिलने आया करो। यंग राइटर तक से मिलने आता है। वो उन्हें कहते हैं कि मैं इसलिए आया हूँ ताकि तुम कंफर्टेबल रहो मेरे अच्छे लुक्स को देखकर। आगे वो तक से उस कहानी के बारे में पूछता है जिसकी एंडिंग के लिए तक ने उससे पूछा था। वो उसे बताता है, मेरे अकॉर्डिंग ये एक टाइम स्लिप नॉवेल बन सकती है जिसमें मेन लीड्स वापस से समय में पीछे जाएं और कोशिश करें कि वैसा सिचुएशन फिर से ना हो, लेकिन वापस से वो दोनों प्यार में पड़ जाएं और अंत में फीमेल लीड को एक चूज़ करना ही पड़े। जाते वक्त वो उसे कहता है, मैं तुमसे फिर से मिलने आऊँगा क्योंकि मेरे कोई दोस्त नहीं है, मैं बहुत शर्मीला हूँ ना। तक बोलती है, ये क्या मजाक कर रहे हो? यंग राइटर तक से कहता, मुझे आप इसलिए पसंद हो क्योंकि आप बहुत फ़नी हो। नाजिना अपनी कहानी को फिर से लिखना स्टार्ट करती लेकिन वो फोकस नहीं कर पाती। वो हमेशा चा के बात को सोचती है। लेयुन को रियलाइज़ होता है उस कहानी का ऑथर नाजिना ही है। नाजिना लियोन को डिनर के लिए टेक्स्ट करती है और वो वहाँ से चला जाता है। तब डेटी से मिलती है। डेटी उसे कहती है, तुम हॉस्पिटल के छत पर गई हो क्या? एक बार ज़रूर जाना, वो काफ़ी अच्छा है। म्योलमंग यंग राइटर से मिलता है
और वो दोनों मजाक में बहस करने लगते हैं थोड़ी देर। आगे म्योलमंग डेटी को बताता है कि कैसे एक लड़की उसे पहचान गई, कैसे उसे उसका चेहरा याद था, जबकि ऐसा पहली बार हुआ है और थोड़ा अजीब है ये। लेकिन कोई चिंता की बात नहीं है, क्योंकि वैसे भी वो लड़की 1 महीने में मरने वाली है। वो डेटी से उस पौधे के बारे में पूछता है कि वो पौधा वैसे भी मर चुका है, तुम इतना ध्यान क्यों दे रही हो। डेटी बताती है क्योंकि ये पौधा तुम हो। और म्योलमंग पूछता कि मैं, इसका मतलब डेटी कुछ नहीं बोलती। आगे हम नाजिना और लियोन को डिनर करते हुए देखते हैं। दोनों ऐसे रहते जैसे एक दूसरे के बारे में कुछ जानते ही नहीं। काफ़ी साल बीत गए हैं और ऐसा लग रहा था जैसे उन दोनों के बीच बहुत बड़ी दूरियां आ गई हैं। नाजिना बार बार भूल जा रही थी कि लियोन ने अब स्विमिंग छोड़ दी है। लियोन को ऐसा महसूस होता है नाजिना अब पहले वाली नाजिना नहीं है। वो उससे पूछता है तुम्हारा पेन नेम क्या है और तुम्हारी सारी स्टोरीज़ मेरे ऊपर ही लिखी हुई है ना। नाजिना उसे कहती है हाँ, लेकिन अब बाकी की स्टोरीज़ मत पढ़ना। लियोन उसे कहता है और नई स्टोरी, उसमें ज़रूर कुछ ऐसा है जो मुझे जानना नहीं चाहिए। लियोन को काफ़ी बुरा फील होता है कि वो नाजिना के बारे में अब कुछ नहीं जानता और नाजिना भी गिल्टी फील करती है ये सब को लेकर। लियोन वहाँ से चला जाता है और नाजिना से कहता है अगली बार हम ड्रिंक पे मिलेंगे ताकि तुम मुझे आराम से अपने दिल की बात बोल सको। और फिर वो वहाँ से चला जाता है। आगे हम तक और म्योलमंग को हॉस्पिटल के छत पर देखते हैं। म्योलमंग सिगरेट पी रहा होता है और तक उसे मना करती है। वो तक से कहता है अगर तुम्हें मरना है तो कहीं और जाके मरो, यहाँ नहीं। तक उसे पूछती है ये रूफ तुम्हारी है क्या। म्योलमंग कहता है हाँ, अब जाओ कहीं और मरो। तक उसे कहते तुम बार बार ये क्यों बोल रहे हो कि मैं मर जाऊँगी, मैं तो चाहती हूँ कि दुनिया ही ख़त्म हो जाए। जिस पर म्योलमंग कहता है हाँ, मुझे ये आइडिया अच्छा लगा। तक सोचती है म्योलमंग बहुत ज़्यादा बीमार है और वो बोलती है कि ठीक है, मैं यहाँ से जा रही हूँ। वो लिफ्ट पर होते हैं। तक म्योलमंग से पूछती है तुम मेरा पीछा कर रहे हो क्या। म्योलमंग तक से कहता है देखना अब तुम्हें दर्द होना शुरू होगा। तक पूछती ऐसा क्यों, और फिर उसे दर्द होना शुरू हो जाता है। तक म्योलमंग से हेल्प मांगती है। म्योलमंग उससे पूछता है ये तुम्हारी विश है क्या। मैं तुम्हारी हेल्प करूँगा, इसके बदले तुम इस दुनिया को ख़त्म करने की विश मांगो मुझसे। वो तक को अपना हाथ देता है और तक की तबीयत ठीक होने लगती है। पहले एपिसोड की तरह ही म्योलमंग तक से एक कॉन्ट्रैक्ट करने के लिए बोलता है जिसमें मरने से पहले वो दुनिया को ख़त्म करने की विश मांगेगी। तक बोलती है नहीं, ये सब बस इत्तेफाक है, और वो म्योलमंग की बात को नहीं मानती। उसके बाद म्योलमंग उसे उसी बीच में लेकर आता है जहाँ वो हमेशा आया करती थी। म्योलमंग कहता है देखो अब क्या बोलोगी, ये भी इत्तेफाक है क्या। तक बीच देकर बहुत खुश हो जाती है। वो कहती है कि मेरी बहुत सारी अच्छी यादें यहाँ हैं। म्योलमंग कहता है मुझे तो सिर्फ बुरी यादें दिख रही हैं जहाँ तुम रोया करती थी। तक कहती है हाँ, क्योंकि मेरी याददाश्त थोड़ी जाने लगी है। म्योलमंग उसे फिर से उस कॉन्ट्रैक्ट को करने के लिए कहता, लेकिन तक मना कर देती है। वो बोलती नहीं, मुझे ऐसा लग रहा है कि मुझे बहुत दर्द होगा बाद में अगर मैं ये कॉन्ट्रैक्ट वापस से करूँगी तो। म्योलमंग तक को देखता, वो उससे अपने रेड ब्रेसलेट के बारे में पूछता। तक कहती पता नहीं ये ब्रेसलेट क्यों है, लेकिन जब भी मैं इसे नहीं पहनती मुझे बेचैनी सी होने लगती है। म्योलमंग जब भी तक को देखता है वो खुद को रोक नहीं पाता और वो अपना हाथ उसके सिर पे फेरता है। तक लिफ्ट पर होती है जब वो देखती है उसकी आंखों से आंसू आने लगे हैं। म्योलमंग अपने घर पे होता है और उसके भी आंखें भर आई हैं। उन दोनों को रियलाइज़ होता है उनके ज़िंदगी का एक हिस्सा किसी ने छीन लिया है। म्योलमंग डेटी से मिलने हॉस्पिटल जाता है। वो उससे पूछता है आपने मेरे साथ ये क्या किया है। डेटी उसे सब बताती है कि मैंने तुम्हारे साथ कुछ नहीं किया, तक के साथ किया है। और फिर म्योलमंग वहाँ से चला जाता है। डेटी अपने पौधे को देखती है जिसमें फिर से फूल उगना शुरू हो गए हैं। वो सोचती है कुछ चीज़ों को कभी रोका नहीं जा सकता होने से। दूसरी तरफ तक को भी कुछ रियलाइज़ होता है। वो अपना फ़ोन निकालती है और म्योलमंग के कॉन्टैक्ट को कॉल करती है। कॉल करते वक्त वो देखती है पीछे म्योलमंग खड़ा है। म्योलमंग उससे पूछता है तक दो क्यों, तुम कौन हो। तक भी उससे पूछती है तुम कौन हो। वो दोनों एक दूसरे को देखते हैं और इसके साथ ही एपिसोड 12 ख़त्म होती है। तो फ्रेंड्स, इसके साथ एपिसोड 12 ख़त्म होती है। अगर आप लोगों को मेरी एक्सप्लेनेशन अच्छी लगी, मेरी वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, नीचे कमेंट में बताइए। एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग। अब मिलते हैं अगले वीडियो के साथ।